नमस्कार, आप देख रहे हैं आईडीडी न्यूज सुदीप सिन्हा के साथ। बोकारो हवाई अड्डा से उड़ान सेवा बहाल होने में हो रहे विलंब को लेकर जिले में पक्ष और विपक्ष की राजनीति पूरे उफान पर दिख रही है। एक तरफ जहां पूर्व और वर्तमान विधायकों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, तो वहीं दोनों ही अपने अपने प्रयास से उड़ान सेवा आरंभ कराने का श्रेय लेने में जुटे दिख रहे हैं। तो वहीं इसे लेकर सड़क पर भी राजनीति साफ देखी जा रही है। झामुमो द्वारा केंद्र सरकार को उड़ान में हो रही विलंब का कारण बताकर पुतला फूंक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा राज्य सरकार का पुतला फूंक उड़ान सेवा के विलंब का ठीकरा फोड़ रही है। इसी मामले को लेकर बोकारो की वर्तमान कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह दिल्ली में इस्पात मंत्री से मिल सेल की जिम्मेवारी वाले काम को शीघ्र कराने का अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार के डीजीपी से मिलकर हवाई अड्डा के आसपास के क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए समुचित संख्या में सुरक्षा बल उपलब्ध कराने की मांग की है। वर्ष 2017 में बोकारो इस्पात प्रबंधन ने इस आशा में बोकारो हवाई अड्डा राज्य सरकार को सौंप दिया था कि बोकारो वासियों को उड़ान सेवा का लाभ मिल पाएगा, लेकिन आज 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी बोकारो से उड़ान सेवा आरंभ नहीं हो पाई। बोकारो से हवाई सेवा आरंभ करने के लिए हवाई अड्डा पर अधिकांश कार्य पूरे भी किए जा चुके हैं, जो बोकारो की जनता को मुंह चिढ़ाते महसूस होते हैं। पूर्व भाजपा विधायक वीरेंद्र नारायण ने बोकारो हवाई अड्डा मसले पर प्रेस वार्ता आयोजित कर अब तक के किए गए अपने प्रयासों की जानकारी देते हुए इसमें हो रहे विलंब का ठीकरा राज्य सरकार पर फोड़ा है। एयरपोर्ट शुरू हो, ये बोकारो की जन भावना है। और आज मैंने विभिन्न अखबारों में देखा है कि बोकारो की विधायक श्वेता जी ने इस्पात मंत्री, केंद्रीय इस्पात मंत्री से मिलकर और कहा है कि एक एमओयू साइन होने वाला है एयरपोर्ट अथॉरिटी और सेल के बीच में। मुझे लगता है इसकी जानकारी उनको नहीं है, कोई एमओयू की बात नहीं है। एमओयू तो साइन हो चुका है। मुझे लगता है कि उनको कोई भी बयान देने के पहले एक बार सोचना चाहिए, थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। आज उन्होंने एक डीजीपी को चिट्ठी लिख दिया बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के लिए। अरे 80 पुलिस कर्मियों ने मैडम पहले ही ट्रेनिंग ले लिया, इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग हो गई है, तो थोड़ा चीज़ों को पता करनी चाहिए। राज्य सरकार से आग्रह करता हूँ कि बोकारो की जनभावना को समझें। मैं मुख्य सचिव महोदया से और मुख्यमंत्री से भी समय मांग रहा हूँ मिलने का, सारी बातों से अवगत कराऊंगा और आग्रह करूंगा कि बोकारो की जनभावना है। भारत सरकार को जो काम करना था कर लिया, राज्य सरकार के हिस्से ही ये सब काम करने हैं। 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ी चाहिए, आपने एक ही भेजा। एक एम्बुलेंस चाहिए, आपने नहीं भेजा। सतनपुर की पहाड़ी में लाइट लगानी है, आपने आज तक नहीं लगाया। तो जो छोटी मोटी कमियां हैं उसे उड़ान योजना के तहत आपको ही करनी है, राज्य सरकार को ही करनी है एग्रीमेंट के तहत। तो कृपया इसे करें और एयरपोर्ट शुरू कराएं, अन्यथा बाध्य होकर भारतीय जनता पार्टी जोरदार आंदोलन करेगी बोकारो में एयरपोर्ट शुरू कर। तो इधर वर्तमान कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बोकारो से उड़ान सेवा आरंभ कराने के अब तक के अपने प्रयास की चर्चा करते हुए बोकारो से हवाई सेवा जल्द आरंभ होने की आशा जताई है। कि बोकारो से जुड़ी कुछ चीज़ें थी जिसको लेकर के हम दिल्ली गए थे इस्पात मंत्री से, कुमार स्वामी जी से मिलने के लिए। उनको हमने अपने पत्र से के माध्यम से वहाँ उनको संज्ञान में उनके दिया। मुख्यतः हमारे बोकारो को लेकर के जो समस्याएं थी, सबसे पहले तो अभी जो ज़्यादा लोग इच्छुक हैं, इंतज़ार कर रहे हैं लोग कि कब हमारा बोकारो हवाई अड्डा शुरू होगा, तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें थी, उस पर हमारी वहाँ पे बात हुई। तो बहुत आश्वासन वहाँ से मिला, पॉजिटिव रिस्पांस रहा उनका, और उन्होंने आश्वस्त कराया कि बहुत जल्दी जो छोटी छोटी त्रुटियां हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, उसको हम लोग मिल करके पूरा करके और जितना जल्दी हो हवाई उड़ान जो है यहाँ से हम लोग शुरू कराएंगे। बोकारो की जनता पिछले 8 वर्षों से उड़ान सेवा शुरू होने की प्रतीक्षा करते करते अब इसका श्रेय लेने की मची हाई लेवल राजनीति देखने को विवश है। अब अगर राजनीति की चल रही रस्साकसी के बीच अगर बोकारो से उड़ान सेवा जल्द आरंभ हो सकी, तो बोकारो की जनता चाहेगी कि जनता की समस्याओं के लिए अगर ऐसी राजनीति हो तो यह राजनीति स्वीकार है। बोकारो की सूचना और समाचारों के लिए बने रहें आईडीडी मीडिया के साथ। हमारे कार्यक्रम को लेकर अगर आपके पास कुछ सुझाव है तो जरूर कमेंट करें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल आईडी
IDD News 24/7 @gmail.com पर भी भेज सकते हैं। नमस्कार।